Hello everyone, good morning. Welcome to Rajmata Vidya Vihar online classes, and this is our business studies lecture. So let's start our lecture, and in this lecture we have to learn about levels of management. So what is the level of management? What is the meaning of level of management? तो आपने इससे पहले मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, नेचर उसका पढ़ा. अभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो जैसे कितने लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट के भी कितने लेवल्स होते हैं. आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी बिजनेस यूनिट में. हाउ मैनी लेवल्स आर इन द मैनेजमेंट. ओके, तो सबसे पहले कभी भी कहीं पर भी आप देखेंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं, है ना. एक स्टेप बाय स्टेप काम कैसा होता है, जैसे कि हर जगह एक टॉप लेवल में, जैसे अपनी स्कूल की हम बात करें तो स्कूल में हमारे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ट्रस्ट आता है. ट्रस्ट क्या काम करता है, ट्रस्टीज़ जो होते हैं वो फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने के काम करते हैं. फिर ट्रस्ट से रिलेटेड मतलब स्कूल से रिलेटेड, जैसे स्कूल में किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई नेसेसिटी है, कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ करना है, तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये ट्रस्ट के होते हैं. उसके नीचे जो होते हैं, उसके नीचे आते हैं प्रिंसिपल्स, जिनको आप बोलोगे. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में भी सबसे पहले आते हैं, जैसे सीईओ होते हैं, ओके, सीईओ होते हैं. फिर जो है, तो जो सीईओ होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं, सो मैनेजिंग डायरेक्टर्स ये लोग डिसीजंस लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसकी प्लानिंग करते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे. उसके नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यहाँ प्रिंसिपल होते हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है इनकी भी सुनता है और यहाँ नीचे वालों से काम करवाता है. और इसके नीचे हमारे स्कूल में ले तो हम टीचर्स आते हैं, ठीक है. तो काम स्टेप बाय स्टेप आता है. ट्रस्टी डिसीजन लेता है, प्रिंसिपल से उसे फॉलो भी करते हैं, और प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मिडिल लेवल होता है, वो भी कुछ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस जो होते हैं वो प्रिंसिपल्स लेते हैं हमारे यहाँ पे, है ना. जैसे अब अपने यहाँ देखो कितने सारे सेक्शंस हैं, लाइक गुजराती मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, इंटरनेशनल बोर्ड है, साइंस है, कॉमर्स है ना. तो चलो साइंस कॉमर्स तो चलो इंग्लिश मीडियम में आ गया, लेकिन हर एक के प्रिंसिपल अलग अलग हैं. ओके, नून में गुजराती मीडियम जो चलता है उसके प्रिंसिपल अलग है, इंग्लिश मीडियम में प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल अलग हैं, इंग्लिश मीडियम में हायर के प्रिंसिपल अलग हैं, सेम एज़ गुजराती मीडियम में भी ऐसा सब प्रिंसिपल्स. तो उनके जो सेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी उनको डिसीजंस लेना होता है वो उनके प्रिंसिपल्स डिसीजंस लेते हैं. समझ में आया. वैसे ही सेम एज़ यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो सीईओ होता है वो सीईओ उससे डिसीजन लेता है. सीईओ जो होता है वो डिसीजन लेता है. वहाँ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो जो है डिसीजंस लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. फिर उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो लेता है, वो होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स. ओके, तो डिपार्टमेंटल हेड्स कौन होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. डिपार्टमेंट्स कौन कौन से, जैसे परचेस डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ओके, उसके बाद में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया. तो ऐसे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, उन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड होते हैं. ओके, तो ये जो डिपार्टमेंट्स हेड्स होते हैं या उनको आप बोल सकते हैं मैनेजर्स. ओके, जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो ये डिपार्टमेंटल हेड्स लेते हैं. और उसके नीचे जो आते हैं वो कौन होते हैं, जैसे सुपरवाइज़र्स होते हैं, ओके, फोरमैन होते हैं, जॉबर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन. जैसे यहाँ पे टीचर्स है तो टीचर्स काम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. तो बेसिकली द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कि किसी भी मैनेजमेंट में कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट. इस तरीके से 3 लेवल्स होते हैं, हर जगह पर इस तरीके से काम होता है.
सो एज लॉन्ग एज द साइज़ ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस की जो साइज़ है उस हिसाब से, अगर यूनिट आपका स्मॉल है तो द ओनर, अगर छोटा सा बिजनेस कोई आप चला रहे हैं तो जो ओनर होता है उसका हिमसेल्फ इज़ एबल टू मैनेज इट, ओके, उसका ओनर अपने आप में मैनेज करने को कैपेबल होता है। बट एज सून एज द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट एक्सपांड्स, जैसे जैसे बिजनेस यूनिट एक्सपांड होता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, तो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द बिजनेस ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे अगर बिज़नेस बढ़ेगा, अगर कंपनी हमारी बड़ी होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा होगा, तो इसका मतलब अगर बड़ा हो रहा है तो काम भी बढ़ रहा है, काम बढ़ेगा तभी तो वो एक्सपांड होगा ना, तो काम बढ़ रहा है, अगर वो काम बढ़ रहा है मतलब एम्प्लॉयज़ को हम इंक्रीज़ हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी बढ़ रहे हैं। सो द सुपीरियर ऑफिसर कैन नॉट सुपरवाइज ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जब वो एक्सपांड हुई कंपनी, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको एक अकेला आदमी नहीं सुपरवाइज कर सकता। देयरफॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैज़ टू बी डन। तब क्या होता है, तब हर एक डिपार्टमेंट का, जैसे हमारे यहाँ हर एक सेक्शन के एक प्रिंसिपल हैं और उस अपने सेक्शन को वो देखते हैं, वो ऑथोराइज्ड पर्सन है, वहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो ऑथोराइज्ड पर्सन है। वैसे ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट की एक अथॉरिटी होती है, ओके। वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और जैसे ही अथॉरिटी अलग अलग डेलीगेट की जाती है, वैसे वैसे ही जो है उसी लेवल पे बनती है, हर एक का लेवल होता है। सो द मोर ऑफ दीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट, द हायर विल बी एक्सपेंसेस, ओके। जो सबसे पहला जो हायर लेवल होता है वो एक्सपेंसेस के लिए होता है, वो खर्च के लिए होता है, वो पैसा लगाता है, बेसिकली वो कैपिटल लगाता है। एज अ रिजल्ट कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन बिकम डिफ़िकल्ट। Therefore, as much as possible, the level of management should be kept limited. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये ज़रूर से ज़रूर 99% ये क्वेश्चन आता ही आता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो यू शुड रिमाइंड दिस, ओके। सो शुड बी केप्ट लिमिटेड। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगेन देखो इसमें है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ओके, सो टॉप लेवल मैनेजमेंट आप देख रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, ये सभी आते हैं। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको समझाया था कि डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। डिपार्टमेंटल हेड्स मतलब प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, ओके, फाइनेंशियल, जितने भी अलग अलग होते हैं डिपार्टमेंट्स, उनके हेड्स होते हैं। और उसके बाद बॉटम लेवल पे सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फॉरमैन, ये सब आते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन लोगों से जो वर्क करवाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको डीप में समझते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हो आप CEO, ओके, CEO इसको बोलते हैं, देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद MD जिसको बोलते हो मैनेजिंग डायरेक्टर्स, GM बोलते हैं जनरल मैनेजर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल, ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जिसका पेपर वर्क ज़्यादा होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको। Important policy decisions of the business units are taken by top level management. It is known as top level और higher level of management, इसको समझते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फिर इनके फंक्शंस क्या होते हैं। पहला, बिजनेस जब स्टार्ट होता है, जो प्राइमरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो प्राइमरी बेस, जब बेसिक स्टार्ट होता है, जब उसकी प्लानिंग होती है ना, तब से ये काम करते हैं। डायरेक्टर्स एक्ट एज अ ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस, मालिक की तरह, ऑफ कोर्स मालिक की तरह ये लोग बिहेव करते हैं। टू सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हायर ऑफिसर्स टू असाइन दैम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। CEO और जितने भी मैनेजर्स वगैरह होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को देते हैं जो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है
फिर टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बजट प्रिपेयर करना, क्योंकि जो कैपिटल है वो यही प्रोवाइड करते हैं, है ना। टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, सारे जितने भी लॉ रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट के जो भी होते हैं उसको फॉलो करते हुए जो भी प्लानिंग करनी होती है ये करते हैं। टू टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है, हमारा बिजनेस अच्छे से प्रॉफिट कमाते हुए लॉन्ग टर्म तक चले, क्योंकि बहुत सारे जो है कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं मार्केट में। सो इस तरीके के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं। टू एनालिसिस टू एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजंस, to plan for the enterprise, its implementation and to supervise it, to do the function like distribution of profit, dividend, reserve fund, reinvestment of profit etc. ये सारे डिसीजंस कि भाई कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, डिविडेंड कितना देना है, रिजर्व मनी कितनी रखनी है, री इन्वेस्टमेंट कितना करना है प्रॉफिट का, उसको ये डिसाइड करते हैं। टू एनालाइज reports of different activities and to give instructions accordingly, okay. Now next आता है middle level management. The middle level of management is an important link between top level and bottom level management. इन ये दोनों के बीच का होता है, ये बेचारा बॉटम लेवल को ऑर्डर देता है और टॉप लेवल से ये क्या करते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, जिसमें आते हैं देखो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, ओके, individual of division officers, experts are included in it, production, sales, purchase, finance, personnel, account officers etc. ये सारे चीज़ें, ये जितने भी डिविजन्स होते हैं, ये डिविजन्स है, ये सारे डिविजन्स के जो हेड होते हैं वो इसमें आते हैं। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज ऑफिसर्स लेवल, अंडरस्टूड। नाउ टू इम्प्लीमेंट लाइक ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो जो भी ऑर्डर्स मिडल लेवल मैनेजमेंट को देता है उसके ये ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और वो बॉटम लेवल मैनेजमेंट से पे इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। देन इनका एक और काम होता है कि हर एक डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, लाइक मैनेजर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो अपने डिपार्टमेंट पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट के लिए बजट प्रिपेयर करना, ओके, एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने इसको प्रेजेंट करना कि हमको कितने बजट की ज़रूरत है, तभी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे जो भी कैपिटल होगा वो। टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्ट्रक्चर, तो आप देखते होंगे जैसे जैसे जस्ट एन एग्जांपल हम अपनी स्कूल का लेते हैं, तो मैंने आपको कहा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, सो हु इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन अवर स्कूल? ट्रस्टीज़, ओके, ट्रस्टीज़ आर टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन है? वो प्रिंसिपल्स है। तो प्रिंसिपल्स कौन है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, लाइक गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओके, गुजराती मीडियम हायर सेकेंडरी, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, सबके प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं और सभी प्रिंसिपल्स अपने अपने स्टाफ के हिसाब से या अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करवाते हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज़ अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। तो एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए उसी तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं। टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर इट एंड टू एनालाइज इट and to decide appropriate measures और क्राइटेरियन फॉर इट, हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो सबसे पहले उसको एनालाइज करना पड़ता है, ओके, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है एंड देन अप्रोप्रिएट जो भी उसके रिलेटेड प्लानिंग होती है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। देन उसका नेक्स्ट जो फंक्शन होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट का कि टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, जो भी उनके वर्कर्स जो भी उनको वर्क करके दे रहे हैं वो वर्क कैसी हो, एफिशिएंसी के साथ हो, लाइक उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए, है ना, जितने भी रिसोर्सेस हैं आपके पास मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। इफ़ेक्टिवनेस मीन्स कोई भी काम अगर आप टाइम पे कंप्लीट करते हैं तभी वो इफ़ेक्ट करता है,
अगर आप कोई टाइम के कोई कंप्लीट ही नहीं है, जैसे अगर मान लो कोई कपड़े बनाने की कंपनी है, वूलन के क्लॉथ बनाती है, अब ठंडी के सीज़न अगर जो भी वूलन की कंपनियां होंगी आप उनके वहाँ जाकर देखेंगे तो इसके बाद ये मानसून सीज़न के बाद विंटर सीज़न आएगा, तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गया होगा। तो विंटर सीज़न आते आते जो उनका प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और विंटर सीज़न में वो मार्केट में आ जाएगा। अगर वो अभी नहीं शुरू करते, अभी तो विंटर सीज़न को टाइम है ऐसा सोचकर उसी टाइम पर स्टार्ट करें तो उनका प्रोडक्ट टाइम पे कंप्लीट ऑब्वियसली नहीं होगा, तो फिर वो विंटर सीज़न में प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं ला पाएंगे, तो मतलब टाइम पे नहीं हुआ तो गर्मी आने के बाद कोई नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से ख़रीद के नहीं रखता, तो उसका इफ़ेक्ट नहीं रहा, ख़त्म हो गया ना। सो इसीलिए कहा गया कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम होता है। टू मेक अटेम्प्ट टू एंथुज एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट, हर एक वर्कर इंथुजियाज़म के साथ काम करे, ये उनका काम होता है, तो उनको मोटिवेट करना, ओके, ये डिपार्टमेंटल हेड्स का काम होता है। टू कीप इन कॉन्स्टेंट टच विद द ऑफिसर्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स, दूसरे और डिपार्टमेंट्स के साथ में मिलकर, मतलब कॉन्स्टेंटली उनके टच में रहते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। टू फोकस ऑन फंक्शनिंग द सब डिविजन्स, to supervise the working of the departments, get information, provide directions and pass on information to the top level management। जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है या फिर जो भी डायरेक्शंस वो प्रोवाइड करते हैं या जो भी काम वो करते हैं, हर एक डिपार्टमेंटल हेड्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, पास आउट करता है। देन टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। देन अगेन आता है नेक्स्ट बॉटम लेवल मैनेजमेंट, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, तब इसको प्रणाम।